हेलो एंड वेलकम। हिंदी ग्रामर सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है युग्म शब्द, जिससे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। यह टॉपिक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर में जो टफनेस या कॉम्प्लेक्सिसिटी आती है उसके हिसाब से भी ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये टॉपिक हिंदी ग्रामर के बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये टफ टॉपिक होता है। इस टॉपिक को ढंग से करना, क्योंकि स्पेशली आरएस मेंस में पर्यायवाची भी इस युग्म शब्द के साथ में हम तैयार करके जा सकते हैं। पर्यायवाची आरएस मेंस में जनरली 2 पर्यायवाची लिखने को बोलते हैं। अब इसमें एक पर्यायवाची तो हर युग्म शब्द के साथ में एक पर्यायवाची तो हमारा तैयार होता जाएगा। और अब कुछ अगर टॉपिक्स हम ज़्यादा ढंग से करते हैं तो कुछ वर्ड हैं जिनके लिए हमें पर्यायवाची तैयार करके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमने शब्द युग्म अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो हमारे पर्यायवाची का 50 से 70% काम ईजिली हो जाएगा। इसमें फर्स्ट है सुति, जिसका अर्थ होता है प्रसव, और सेकंड वर्ड है सुति। इसको मैंने जानबूझ के ये वर्ड आधा लिखा है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के फोकस में रहना चाहिए कि जो युग्म शब्द होते हैं उसमें ट्रैप कौन से वर्ड में होते हैं। जिसलिए मैं इसमें सू लिखा ही नहीं है, क्योंकि इसमें सू का रोल नहीं है। इसमें जो त के ऊपर जो मात्राएं लगी हुई है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्राएं, उसी में ये ट्रैप है। और युग्म शब्द इसीलिए सबसे ज़्यादा जो टफ और कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स माना जाता है, क्योंकि इसमें छोटी सी भी गलती हमारे आते हुए सवाल को गलत करवा सकती है एग्जाम में। स्पेशली एसआई के जो पेपर होते हैं जिसमें बहुत सिमिलर ऑब्जेक्टिव मिले हुए होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और आरएस इसमें सेकंड है विद्या। इसमें आधा द और ये है, इन 2 से मिलकर बना हुआ है विद्या। ठीक है, ध्यान रखना, इसी में कन्फ्यूज़न है विद्या और विदा। स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ढंग से देखना। विद्या इसका होता है ज्ञान और विदा इसका होता है ढंग। तीसरा है साम, इसको ढंग से कर लेना। देखो पर्यायवाची का आधा काम यही हो जाता है। अब जिस स्टूडेंट का ये वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे साम, तो उसका 2 अर्थ तो सीधे यहीं से 2 पर्यायवाची यहीं से प्रिपेयर हो गए। ये दोनों चीज़ें ना साथ में याद करके जाना। स्पेशली जो आरएस मेंस लिखने जा रहा है ना, कि हमें वहाँ जल्दबाजी में टाइम बचाने के चक्कर में खाली स्तुति या एक वर्ड लिख के मत आना। ये दोनों लिख के आना एग्जामिनर पे एक बाकी स्टूडेंट के कंपेरिजन में अच्छा इम्पैक्ट, ये चीज़ें अच्छा इम्पैक्ट डालती है। इसमें अगला है साम, ये कमेंट में बताना, बहुत ईजी है। साम का अर्थ क्या होता है? इसमें फर्स्ट है रुक, इसका अर्थ होता है तरफ। और अगला है रूख, रूख में रू बड़ा है। ठीक है, इसका अर्थ होता है रूख में, यही कंफ्यूजिंग वर्ड है इसलिए मैंने ख लिखा नहीं है इसके पीछे। रूख, रूख में का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। अब ये पेड़ के पर्यायवाची यहीं से तैयार हो गए, ये 3, रूख, पेड़, वृक्ष। ठीक है, अगला है शब्दयुग्म पृष्ठ। इसका अर्थ होता है, पृष्ठ का अर्थ होता है पूछा हुआ। अब इसको पूछा या पूछना मत करके आना, पूछा हुआ मतलब पूछा हुआ ही करके आना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, यही चीज़ें आते हुए नंबर को हमें माइनस करवा देती है। अगला है पृष्ठ। अब ये इसके नीचे हलंत नहीं है, ये ठ पूरा है। इन दोनों में जो कन्फ्यूज़न है वो ट और ठ में है, इसलिए मैंने इसके नीचे एक लाइन लिखी है। पृष्ठ इसका अर्थ होता है पीठ, और एक पृष्ठ का अर्थ होता है पूछा हुआ। आगे है परिहार, परिहार का अर्थ होता है परित्याग। और एक है इसमें है परिउपसर्ग, एक में है प्रहार का अर्थ होता है हमला, चोट या दावा। अगर मेंस में आता है तो हमें जनरली 2 तो लिख के आने ही आने हैं। अगर 3 याद आए तो वेल एंड गुड, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, मैंने अपने आरएस के दोनों मेंस में लिखी ये चीज़ें लिख के आया हूँ। इस बार तो लास्ट वाले के कंपैरिजन में और अच्छे से लिख के आया था। और इसमें नेक्स्ट है अतुल, जिसका अर्थ होता है अनुपम। और एक है अतल, अर्थात इसमें सिंपल है। अ का अर्थ क्या होता है? अ उपसर्ग कहाँ यूज होता है? जनरली हम यूज करते हैं विलोम शब्द में, विलोम शब्द के दृष्टिकोण से। तो अतल सिंपल है, तल रहित, ये याद कर लो। और अतुल का अर्थ होता है अनुपम, इसमें एक ही याद करना है। अब अगला है अंचित। अब अचित नहीं है, ध्यान रखना, इसमें इस बिंदी का, हिंदी में बिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अंचित का अर्थ है गुंथा हुआ। ठीक है, ये त और थ वाला थ है। ठीक है, गुंथा हुआ, या इसका अर्थ होता है पूजित। अंचित, गुंथा हुआ या पूजित। अचित, अचित मतलब चेतन रहित। पहले था तल रहित, अ लग गया तो रहित लगा देना। या जो चेतन रहित होता है उसका विलोम क्या होता है? चेतन का जड़ होता है, तो चेतन रहित अर्थात जड़। अगला है अपर, इसका अर्थ होता है दूसरा, या एक इतर वर्ड भी दिमाग में रखना, पर दूसरा तो रट लेना इसमें। अपर का मतलब दूसरा, और अपार मतलब असीम, अनलिमिटेड। अर्थ इसका मतलब भी मतलब होता है, और एक होता है अर्ध मतलब आधा। सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार सुन लेना काम हो जाएगा। एक होता है अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब हमें किसी से अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब हम किसी से आशा करते हैं, होप करते हैं, या किसी के एक होता है उसकी अपेक्षा ये चीज़ अच्छी है, अर्थात तुलना में भी एक अर्थ होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अपेक्षा एक होता है उपेक्षा। अब इसका साथ में संधि विच्छेद भी कर लेते हैं हमारे प्लस इक्सा। अब इक्सा में ट्रैप है, इक्सा ये होगा या इक्सा होगा, ये आप कमेंट में बताना। और इसमें इसी प्रकार उपेक्षा का क्या होगा? उप प्लस इक्सा।
अब ये एक सा कौन सा है वो बताना, क्योंकि संधि तो सब जनरली फॉर्मूला रट के तो कोई कर देता है, पर इसमें संधि में ट्रैप होता है मूल शब्द में, ये संधि की क्लास में देखेंगे। उपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा का होता है तिरस्कार। अभ्यास, इसमें स है वही कंफ्यूजिंग है। अभ्यास एक का होता है अभी, इसमें संधि देख लेना, अभी प्लस आस, इसका होता है निकट। और अभ्यास इसका अर्थ है किसी कार्य को बार बार करना। अब यहाँ से ये अगर हमें एग्जाम में पूछे वन वर्ड में कि किसी कार्य को बार बार करना, और हमें वन वर्ड लिखने को मेंस में लिखने का बोले, तो ये एक वन वर्ड के दृष्टिकोण से भी चीज़ें तैयार होगी। तो ये एक टॉपिक होता है, जनरली स्टूडेंट जो बिगिनर्स होते हैं वो देखते हैं कि हम सीधा राघु प्रकाश की बुक लेंगे या मार्केट की जो पॉपुलर कोई भी पब्लिकेशन है वो लेके खुद से भी कर सकते हैं। ये तो चीज़ें रटने की होती है भाई, ये रटने की होती है नो डाउट। पर अगर कोई चीज़ें तुम्हें गाइड करने वाला बैठा है तो तुम फ़ायदा उठाओ। हमें ये गाइडेंस देने वाला कोई मिला नहीं था, क्योंकि जनरली जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट होते हैं वो ग्रामर के टॉपिक करवा देते हैं, पर जितने भी वोकेब के टॉपिक होते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स ही वोकेब भी होती है। ग्रामर से एक होता है अणी, अणी का मतलब होता है नोक, सुई उसकी अणी होती है ना आगे नोक, समझ गए, तलवार की नोक। अब एक तो होता है तलवार की नोक, इसमें तलवार मत लिखना, अणी का सिंपल मानक नोक, नोक किसी की भी हो सकती है, पेन की भी हो सकती है, तलवार की भी हो सकती है, चाकू की भी हो सकती है। एक होता है अणी, ये होती है तलवार की धार। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट नए वर्ड्स हैं, नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, ये वर्ड याद करने वाले। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अगला जो वर्ड है अर्थी, इसका होता है टिकठी। अब ये देखना, क और ठ इसमें दोनों है टिकटी, या इसको जांगी भी बोलते हैं, या सौ ले जाने हेतु बनी सैया। ये एक एवरेज जो आरएस का एस्पायरेंट होगा वो भी ये लिखेगा, सौ ले जाने हेतु बनी सैया, क्योंकि ये सिंपल है, वो देखते हैं ये छोड़ देते हैं, यही तो लिख के आना है, यही तो अलग से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। एक होता है अर्थी, अर्थी मतलब इच्छा किसी चीज़ की, जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या की जो इच्छा रखने वाला, चाहने वाला, अर्थी, ठीक है। एक होता है अमूल, अमूल का मतलब बेजोड़। और एक होता है अमूल्य, अनमोल। अभियान, अभियान मतलब चढ़ाई, जो हम कैंपेन इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है अभिमान, अभिमान का अर्थ क्या होता है? घमंड। अब यहाँ से क्या करना है, हमें पर्यायवाची भी तैयार कर लेना है, घमंड, दर्प, गर्व, दम्भ। क्योंकि अभिमान का विलोम शब्द हमने प्रीवियस क्लास में करा था, अभिमान का विलोम शब्द होता है अदम्भ, जिसमें दम्भ नहीं हो, अलग, वो है अलीक, अलीक इसका होता है झूठ, ठीक है। और एक है अलख, अलग का होगा बाल। अब बाल के पर्यायवाची कर लो, ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, वेरियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। अलग का होता है बाल, केस, कुंतल, कच्छ, शिखा, कुछ भी कर सकते हैं। अब अगला है अवली, अवली का ये नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अवली मतलब पंक्ति, कतार। और एक होता है अविल, अब ये ढंग से देखना, अवली, अब इसमें वर्ड में पूरा डिफरेंस है, एक में इसमें अ की जगह आ है, और विल। अगला है अविल, इसका अर्थ होता है गंदा या मल या कर्कट। अब कर्कट का मतलब तो होता है गंदगी, और कर्कट का मतलब क्या होता है ये कमेंट में बताना। एक है अर्घ, अर्घ का मतलब जलदान, ये रटने वाले हैं, इनको ढंग से देखना। अर्घ, अर्घ्य एक होता है, इसका अर्थ होता है ऊर्जा द्रव्य या पूजनीय बोलते हैं। एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, इस द्रव्य का अर्थ लिक्विड, ये लिक्विड नहीं है भाई, इसका अर्थ होता है कोई चीज़ की वस्तु, सामान, सामग्री, पूजा की सामग्री या जो पूजनीय हो। अर्घ्य, ये ग आधा है, ठीक है, इसमें अर्घ्य में। नेक्स्ट है आटी, ट है इसमें, ठीक है। आटी होता है सूत का लच्छा, और एक होते हैं आठी, आठी मतलब गुठली, ये ध्यान रखना। इसमें आ तो दोनों में सिमिलर है, कॉमन है। एक है अपत, तो इसमें अर्थ है बिना पत्ते का, बिना एड्रेस का, पत्ता वो नहीं है लीव्स वाला। अब इसका ध्यान रखना, पत्ता और पत्ता, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये और करते जाएंगे। एक होता है अपत बिना पत्ते का, एक होता है अपट। पट मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। अपट मतलब वस्त्रहीन या वस्त्र रहित, एक ही बात है। असक्त, असक्त मतलब असमर्थ या शक्तिहीन, जैसे वस्त्रहीन था वैसे ही शक्ति, इसमें शक्त लिखा हुआ है, असमर्थ या शक्तिहीन। एक है असक्त, असक्त इसका होता है उदासीन, और एक में इसमें क आधा है और इसमें क पूरा होगा। आसक्त, आसक्त नहीं है, आसक्त वो अलग है, आसक्ति वाला। ये इसमें आसक्त का होता है सुस्ती, और चुस्त का हमने विलोम शब्द क्या करा था, चुस्त का होता है सुस्त या ढीला। तो ये अगला है आवृत। अब ये आवृत और आवर्ती में ध्यान रखना, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। व्रत, एक होता है व्रत, इसको इंग्लिश में जो सर्कल वाला व्रत है, और एक होता है ये वाला व्रत। अब ये आगे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसमें ये देखेंगे इस व्रत का क्या अर्थ होता है। आव्रत का अर्थ होता है, इंग्लिश में हम जनरली पढ़ते हैं इन सर्कल, किसी चीज़ का घेरा करना, या इन कैप्सुलेट, जो चीज़ गिरी हुई है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं आवृत, इंग्लिश में बोलते हैं इन कैप्सुलेट। एक होता है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, जिसकी इकाई होती है हर्ट्ज, वो फिजिक्स में काम में आएगी। अब आवर्ती फ्रीक्वेंसी इसका होता है दोहराना या रिपीटेशन। एक होता है इत्र, जो हमने पहले करा है, दूसरा, और एक इसका अर्थ होता है चरस, वो अपर। इत्र का मतलब होता है सुगंध। अब इसमें देखना, ये मेन इंपॉर्टेंट ट्रैप है। आरती, ये एकदम नया वर्ड है। आरती का अर्थ होता है दुख। अब ये दुख, ये गलत है भाई, ये शब्द
दूसरा है इसका विरक्ति, एक है आरती, इसका अर्थ होता है धूप दीप दिखाना, धूप दीप दिखाना, बड़ी ती होती है उसमें। ईसा, इसमें ई की बड़ी मात्रा है, ये ध्यान रखना। ईसा का अर्थ होता है हरीश, ये नया वर्ड है रटना, बल या ईसा मसीह। एक होता है ईसा, ईश्वर वाला। अब ईसा, ईश्वर, इनमें ई बड़ा आएगा, ये हमें हमारा आगे काम में आएगा। संधि की जो क्लास होगी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल शब्द है बड़ी ई की मात्रा वाला। ईसा का होता है ऐश्वर्य। अब ये किससे बना है, प्रत्यय की क्लास में रिवीजन कर लेना। ईश्वर में यह प्रत्यय जुड़ा है, उससे ये ऐश्वर्य हो गया। कैसे हो गया, प्रत्यय की क्लास में देखना। ईस का होता है स्वामी। एक होता है ईस, ये होता है शिव का एक अनुचर। अनुचर का अर्थ क्या होता है, अनुचर का अर्थ होता है दास, सेवक, उसको अनुचर भी बोलते हैं। तो ये पर्यायवाची तैयार हो गया अनुचर वर्ड के। और अनुचर का विलोम शब्द यहीं से देख लो, अनुचर का क्या होता है, स्वामी। ठीक है। आयत चतुर्भुज का एक प्रकार, सिंपल है। आयात बाहर से आया हुआ, बाहर से कोई सामान खरीदना, वो होता है आयात या आयत। अगला है कंटीला। कंटीला का अर्थ होता है कांटेदार। इसमें ध्यान रखना, कांटेदार, दार इसमें प्रत्यय है। एक है कंटीला और एक है कटीला। कटीले का अर्थ होता है काटने वाला। कढ़ाई, कढ़ाई इसमें ड, ये मूल इनमें देखना। कढ़ाई का अर्थ है कड़ापन, और कढ़ाई, कढ़ाई का अर्थ है कसीदाकारी। कड़ गया। अब है कड़ी, कड़ी का मतलब सख्त, स्ट्रिक्ट। एक है कड़ी, कड़ी का मतलब दही और बेसन का खलन, जो अपन कड़ी की सब्जी खाते हैं वो वाली कड़ी। कत्ता, ये होता है शहर का सत्य, ये याद कर लेना। और किला, किला का अर्थ होता है गढ़, जो फोर्ट, दुर्ग। ये यहाँ से पर्यायवाची किले के तैयार हो जाएंगे, किला, गढ़, दुर्ग। एक होता है किला, किला का अर्थ होता है कील या खूंटी। कुल अर्थात वंश, डायनेस्टी, कुछ भी बोल सकते हैं। कुल मतलब किनारा, नदी का किनारा, किनारा। और इसको और क्या बोलते हैं, तट। दार, इसमें द आधा है और ध पूरा। इसमें जो चीज़ नीचे होती है वो हमेशा बेस, मजबूत, जो पूरी चीज़ होगी वही हमेशा किस में होगी, बेस में। तो इसमें ये देख लेना, द और ध, इसमें द आधा है, ध पूरा है। ठीक है। उद्धार, उद्धार मतलब कष्ट से मुक्ति। और एक है उधार, जो हम उधार लेते हैं, कर्ज या ऋण। और इसको एक और क्या चीज़ बोलते हैं, कर्ज को सूद बोलते हैं। सूद प्रथा सुनी होगी। तो यहाँ से ये चीज़ें तैयार हो जाएगी पर्यायवाची में। उपस्थिति मतलब उपलब्धता, किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी। और उपस्थित मतलब हाजिर, प्रेजेंट। अब एक है देखना, उत्कच। हमने पहले पढ़ा था कच किसको बोलते हैं, कच केस, बालों को बोलते हैं। और उत्कच मतलब उत लगा हुआ है। उत्कच मतलब जिसके बाल नहीं है, गंजा या खलवाट। इसमें ये नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक है उत्कट, उत्कट का मतलब होता है जो तीव्र होता है या जो प्रबल चीज़ होती है। एक है रित, इसमें त के नीचे हलंत है वही है। ठीक है। इसका अर्थ होता है सत्य, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका विलोम शब्द पूछे रित का तो क्या होगा, अनरित। अभी अनरित कैसे लिखना है, यही कुछ स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है। ये तो पता होता है कि अन लगना आगे उपसर्ग, इसको लिखना कैसे है। ये री है, ये होता है री, इसकी मात्रा नीचे आ जाएगी। ऋतु, ऋतु मौसम, या इसको ऐसे भी लिख के आ सकते हो, सर्दी गर्मी आदि मौसम। करण का मतलब साधन, कारण सिंपल है, कमेंट में बताना कारण का अर्थ क्या होता है। और कंकाल, कंकाल का मतलब अस्थिपंजर या शरीर। कंगाल, कंगाल मतलब दरिद्र, गरीब। उबारना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरियस एग्जाम में पूछा हुआ है। उबारना, बारना मतलब उबारना, इसमें ब है, वो ब से ब, बचाना। और एक है उभारना, उभारना मतलब उकसाना, किसी चीज़ को इवोक करना या ऊंचा करना। उप्पल, उप्पल पत्थर। अब ये पत्थर के पर्यायवाची यहाँ से तैयार हो जाएंगे, उप्पल, पत्थर। और पत्थर का ये क्या होता है, अस्म। एक होता है अस्म, आगे शब्द युग में काम आएगा, अस्म और अश्व। अस्म का मतलब हो जाएगा पत्थर और अश्व का मतलब घोड़ा। ठीक है। एक होता है उपला, जो हम देखते हैं गोबर के बने हुए कंडे, उपला मतलब कंडा, ये देख लेना। और कोई चीज़ किसी और हो, अर्थात मतलब तरफ, उसकी डायरेक्शन में, या रुक, उसकी ओर। एक होता है और मतलब तथा, एंड। अगला है खर्राच, नया वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, अमितवई। एक होता है खरोच, छिल जाने, या ये दोनों वर्ड है, या तो छिल जाने या रगड़ का बिंब, ये एक ही है। छिल जाने या रगड़ने पर जो बिंब निशान बनता है उसको बोलते हैं ना खरोच। गिरी, री छोटी मात्रा। गिरी का मतलब होता है अद्री, अद्री मतलब पर्वत, पहाड़। ये जो हिल है उसके पर्यायवाची यहाँ से तैयार हो जाएंगे, गिरी। ध्यान रखना, गिरी में री, यही ट्रैप है पर्यायवाची में। एक होता है गिरी, बीज का जो गुद्दा होता है उसको बोलते हैं गिरी, जो हम बोलते भी हैं जनरली आम बोलचाल की भाषा में। एक होता है गिरा, गिरा मतलब वाणी, सरस्वती। ये वाणी के पर्यायवाची का यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगला है गिरा, गिरा मतलब पतित, जो गिरा हुआ नीच टाइप का इंसान होता है उसको बोलते हैं गिरा, गिरा हुआ। अब ये देखना, चित्त, इसमें डबल तय है, आधा तय और पूरा तय। चित्त अर्थात मन, और जो चीज़ जिसमें सिंगल तय है, चित्त। किसी ने, प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को चित्त कर दिया। चित्त मतलब पड़ा हुआ या पीठ के बल। एक होता है चित्त, जो होता है मन। एक वर्ड होता है चित्ता, चित्ता का अर्थ क्या होता है, सऊ। और एक वर्ड होता है चीता, चीता क्या होता है,
एक बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर होता है जो अभी चित्ता भारत में लाए गए हैं हाल ही में, तो ये देख लेना साथ में। चित्त, आगे है चरित्र, चरित्र मतलब जीवनी, और चरित्र, चरित्र का मतलब होता है आचरण। शिवाजी की जीवनी मतलब चरित्र, और चरित्र ये हमारा जो आचरण होते हैं, व्यवहार होता है। एक है छत्र, छत्र का अर्थ होता है छत, और एक होता है छात्र, छात्र का मतलब विद्यार्थी, सिंपल है, छात्र छात्राएं। छत्र मतलब छत, त्र ताव में बदल गया। जनता जिसमें न आधा, उसका अर्थ होता है चक्की, आटा पिसाने की चक्की, और एक जिसमें न पूरा है, जनता मतलब लोग, पीपल, सिंपल है ये वर्ड, तो ये नया वर्ड है, दिमाग में रखना। गूंजना मतलब प्रतिध्वनि, इको, इंग्लिश में सुनते हैं ना। एक होता है गूथना मतलब पिरोना। आगे बढ़ते हैं। चरस मतलब गांजा या अत्तर, हमने आगे बढ़ा था, गांजा या अत्तर, ये याद कर लेना। एक है चरस और एक होता है चरसा। चरसा होता है चमड़े का थैला। एक होता है चपत, चपत मतलब थप्पड़ या चमाटा, और एक है जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, चंपत, चंपत मतलब गायब, थप्पड़ लगने पर कोई इंसान गायब हो जाता है, बस इस ऐसे कनेक्ट करके याद रख लेना। चिर मतलब दीर्घ, जैसे एक ये संधि में काम आएगा चिर वर्ड, चिरायु, दीर्घायु, अर्थात ये चिरायु दीर्घायु, इसमें ध्यान रखना, चीर आयु मत कर देना। चीर क्या होता है, कपड़ा, पट, वस्त्र और लत्ता, ये यहाँ से क्या हो गया, कपड़ा के विलोम शब्द भी तैयार हो गए। इससे पहले हमने पढ़ जूड़ा, जूड़ा मतलब संलग्न, कोई चीज़ कनेक्ट होती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं अटैच। एक होता है जूड़ा, जूड़ा होता है किस्सों का बंधन, जूड़ा जो लड़कियां करती है। एक होता है जूटा, उच्चिष्ट भोजन, ये नया, इसको याद करना, उच्चिष्ट। अब इसका संधि बताना, ये कैसे बना, च ये छः कैसे बना, स छः में बदला है, कैसे बदला। अब है जूटा मतलब मिथ्यावादी, सिंपल है। डोल लोहे का बर्तन, ये नया वर्ड है, डॉल मतलब ढांचा। एक होता है ढाल, रक्षक, एक होता है डाल, नज़र या दृष्टि। अब ये नीचे जो बिंदु लगा हुआ ना, इसका बहुत महत्व है, ये लिखो तो ठीक है, बाकी इसको छोड़ सकते हो, पर ये इतना दिमाग में रखना, डीठ का अर्थ होता है नजर या दृष्टि, इसमें डीठ और ये ढ है, ये ध्यान रखना, डीठ ये होता है दृष्ट। ठीक है, इसके बाद में जो बाकी के बचे हुए शब्द युगम है वो किसी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये क्लास काफ़ी लंबी होगी, इसको 1.5x की स्पीड करके अच्छे से सुन लेना, और कहीं भी